आप जो भी अभ्यास करते हैं उसमें आप माहिर हो जाते हैं। यदि आप कुछ ही समय में अपने आप को क्रोधित होते हुए पाते हैं तो इसका अर्थ है कि आपने अपने जीवन में सबसे अधिक क्रोध का अभ्यास किया है। अपने जीवन में शांति का अभ्यास करें और आप इसमें अच्छे हो सकते हैं। आपके जीवन में हर चीज की शुरुआत आपके बीज बोने से होती है। प्रेम, दया, शांति, समझ, संशय और भ्रम जैसे बीज आपको दिए गए हैं। आप इस जीवन की मिट्टी में जो भी बीज बोते हैं उसके आधार पर वे पेड़ होंगे जो आप अपने जीवन के बगीचे में देखते हैं। वे सभी छोटे बीजों के रूप में शुरू होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वे अंकुरित होते हैं और बढ़ते हैं वे अपनी विशेष विशेषताओं को प्रकट करते हैं। कुछ आपको पसंद आएंगे और कुछ आपको पसंद नहीं आएंगे। यह आप पर निर्भर करता है कि आप अपने जीवन में कैसा बीज बोते हैं और कैसे उसका पोषण करते हैं। यह न केवल बीज बोने का सवाल है बल्कि उन्हें पोषित करने, पानी देने और उनकी रक्षा करने का भी है। जीवन एक अवसर है। हमारे भीतर आने वाले सांस ही एक अवसर की परिभाषा है। कभी कभी हमें अपना ध्यान स्पष्ट रखने के लिए यह बात याद दिलाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम पैसे, अनुयायियों, डिग्री और उपाधियों से प्रभावित होते हैं। इसके बजाय दयालुता, अखंडता, उदारता और विनम्रता से प्रभावित होना चाहिए। यह वास्तविक और व्यवहारिक होना चाहिए। हम अक्सर चीजों को परिस्थितियों, लोगों और विचारों पर काबू करने के नजरिए से देखते हैं। इसका मतलब है कि कोई जीतने वाला है और कोई हारने वाला है, लेकिन जब हम खुद पर विजयी होते हैं तो कोई नहीं हारता। यह केवल एक जीत की स्थिति है। अगर जीवन एक लॉटरी है तो हम सभी के हाथ में जीत का टिकट होता है और यह मानवता और शांति की ओर एक कदम होगा। जिस पृथ्वी को भगवान ने बनाया है, जिस पृथ्वी पर आपका जन्म हुआ है, जिसकी कोई कद्र नहीं है, सब स्वर्ग के सपने देखते हैं। बात हम भी स्वर्ग की ही करते हैं। फर्क इतना है कि दुनिया के धार्मिक लोग आपको स्वर्ग पहुंचाना चाहते हैं मरने के बाद, और हम बात कर रहे हैं जीते जी की। हम कहते हैं कि जीते जी मुक्त हो जाओ, मरने के बाद क्या होगा किसी को मालूम नहीं। वेदांत में आत्मा को, स्वयं को अखंड और असीमित मानते हैं, पर मनुष्य अज्ञान के कारण स्वयं को शरीर, मन और बुद्धि मान बैठता है। स्वयं को अनात्मा समझ बैठता है। इसके कारण वह स्वयं को बाहरी संसार से अलग मान बैठता है, जबकि मैं, तुम, हम सब में व्याप्त ब्रह्म ही है। हम अज्ञान के कारण असीमित ब्रह्म को सीमित कर देते हैं। यह जो सीमित है वही जीवात्मा है। इसी जीव भाव के कारण हम कहते हैं यह मेरा है, यह तेरा है। इसी जीव भाव के कारण संसार के सारे भेद हैं और यही भाव हमारे और संसार के बीच बंधन का कारण है। ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि हे गुरुदेव, मन तो बड़ा चंचल है, इसका निग्रह और स्थिरीकरण कैसे हो? यह तो सारी इंद्रियों को मत डालता है। यह बहुत सबल है और बड़ी दृढ़ता से प्रत्येक इंद्रिय के साथ मिलकर उनका विषयों से संयोग करा देता है। जैसे जल में प्रवाहमान कोई नाव जलधारा की दिशा में बढ़ती चली जाती है, उसी तरह यह मन भी विषय नदी में बहता चला जाता है। जवाब में श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मन को विषयों से मोड़कर मुझ में लगा देने पर ही ये स्थिर हो पाएगा। इसके अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है। मन ही है जो हमें किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान से बांध देता है और यही उनसे छुड़ा भी देता है। प्रत्येक जीव के संसार में बंधन से मुक्ति का यही एकमात्र साधन है। कोई किससे बंधना चाहता है या किससे छूटना चाहता है, यह उसके मन पर ही निर्भर करता है। इस प्रकार श्रेष्ठ शिक्षा प्रत्येक मनुष्य के लिए है। सारे जप, तप, धर्म, यम, नियम, शास्त्र, व्रतानुसार का लक्ष्य मन का निग्रह करना ही है। यह संसार असार है और मानव शरीर भी क्षणभंगुर है। मृत्यु के समय मनुष्य का परिवार और धन साथ नहीं चलते, केवल उसका धर्म और सत्कर्म ही साथ जाते हैं। फिर भी मनुष्य अज्ञानवश विषयों और सुखों के पीछे भागता रहता है। इसलिए आनंद की प्राप्ति का सत्य स्रोत एक परमात्मा ही है, जो क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों के सत्संग और उनकी कृपा के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। मनोगत भाव, विचार ही जीवन की दिशा और दशा तय करते हैं। इसलिए जीवन के उत्थान के लिए जरूरी है कि मन को शुभ संकल्प और पवित्र स्वच्छ विचारों से संपन्न रखें। इसके साथ ही अपना परिवेश भी बाह्यांतर स्वच्छ पवित्र रहे। श्री कृष्ण ने कहा था कि तीर्थों को स्वच्छता प्रदान करना ही तीर्थ सेवा है।
सबसे उत्तम तीर्थ हमारा मन है, क्योंकि केवल शुद्ध मन में ही भगवान का वास है और वही सबसे पवित्र तीर्थ स्थली है। जब मन इन सांसारिक विषय वासना में आसक्त हो जाता है तो वह बंधन का कारण बनता है, और जब यही मन वस्तु पदार्थ से अनासक्त होकर ईश्वर भक्ति में लीन हो जाता है तो वह बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष का कारण बन जाता है। मन ही मोक्ष और बंधन का कारण है। इसलिए साधक को चाहिए कि अपना मन इंद्रियों के विषयों से दूर रखे। जो नहीं है फिर हमें उससे कौन बांधता है? अज्ञान। अज्ञान के कारण मनुष्य असीमित आत्मा को सीमित कर देता है। जो देश, काल और वस्तु से परे है वह अखंड और असीमित है।